आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आगामी व्यापम एग्जाम या पीएससी एग्जाम के लिए। आज की इस वीडियो में हम 50 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं, जो कि व्यापम एग्जाम, सीएसपीडीसीएल एग्जाम, विद्युत विभाग, एसआई भर्ती सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें, ये जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से, ये प्रश्न सीजीपीएससी द्वारा पशु चिकित्सा सहायक शल्यक परीक्षा 26 नवंबर 2021 का है, जिसका आप ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें 101 से छत्तीसगढ़ का स्टार्ट हुआ था। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख तिलहन फसल है सोयाबीन। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे? डी ऑप्शन। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक नोट्स जरूर बनाएं और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को टिक करते जाएं, या आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें ये हाईलाइट कर दें कि ये क्वेश्चन एक बार पूछे जा चुके हैं। दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है, जो कि कृषि टॉपिक से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ से ही पूछा प्रश्न है। यह प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि उपयोगी भूमि किस जिले में है? तो सबसे कम किस जिले में है? आप सामान्य रूप से इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो आप रायपुर ही लगाते, लेकिन ये गलत है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि है सी ऑप्शन, नारायणपुर जिला में। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो राजनांदगांव जिला आता है, लेकिन सबसे कम बात करेंगे तो नारायणपुर। सी ऑप्शन आपको लगाने होंगे। यही आंसर, मॉडल आंसर भी सीजीपीएससी द्वारा नारायणपुर ही लिया गया है। 103वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर हो चुका है, जो कि आज का तीसरा प्रश्न है। 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज राजस्व में मुख्य खनिज राजस्व का प्रतिशत कितना था? तो आपको ध्यान में रखने होंगे कितना परसेंट है? 94%। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर लिया गया है। अगर जो गौड़ खनिज की बात करेंगे तो केवल 6% मुख्य राजस्व आता है गौड़ खनिज से, बाकी जो 94% राजस्व आता है वो मुख्य खनिज से आता है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 104वां प्रश्न, वर्ष 2019 लिखा हुआ है, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, आप समझेंगे। 2019-20 में कितने लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया? तो इसका सही आंसर है 83.95 खरीदा गया। और इस वर्ष कितना लक्ष्य रखा गया है इसको आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा लक्ष्य रखा गया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। 105वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति की निर्धारित अवधि कब से कब तक है? वर्तमान में जो औद्योगिक नीति चल रही है वो कब से कब तक है, ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है 2019 से 2024 तक, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 106वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है और यह प्रश्न है, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? तो इसका सही आंसर है लगभग 50% एरिया में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। आपको ध्यान में रखना होगा, जो मॉडल आंसर लिया हुआ है उसी के अनुसार ही हम आपको आंसर बता रहे हैं। 107वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? पीएससी द्वारा 2 से 3 बार इसे पूछा जा चुका है कि तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है। तो हम सामान्य रूप से लगा देते हैं देवभोग, गरियाबंद। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आप यहां पर आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आ चुका है, 108वां प्रश्न। और हमने जो पिछला वीडियो ही बनाया है मंडी निरीक्षक का, तो मंडी निरीक्षक के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि कठिया पचरी चूना क्षेत्र किस
यहाँ पर तहसील पूछा हुआ है लेकिन उसमें जिला पूछा हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन खरोरा, जो कि रायपुर क्षेत्र में आता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है, रायपुर दिया था मंडी निरीक्षक में और इसमें खरोरा दिया है। आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये प्रश्न है कोरंडम अयस्क कहाँ पाया जाता है। कोरंडम खनिज अयस्क है जो कहाँ पर पाया जाता है, यह हमें सही आंसर लगाना है। सबसे पहले तो आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो इसका आंसर गैस करें कि इसका सही आंसर क्या होता है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो 4 दिया हुआ है, कचनूर, कोदोमाली, सोनदेही और कुडई कसा, और इसका सही आंसर है कचनूर। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर आप लगाएंगे, ये ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है और यह प्रश्न है पेंड्रावन बांध किस वर्ष में निर्मित हुआ था। इसका आंसर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1909, 1919, 1929 और 1939। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन 1909 ईस्वी में पेंड्रावन बांध निर्मित हुआ था। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 111 प्रश्न भी आ चुका है जो कि करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसमें भाग लिया था राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में, और मुख्य अतिथि के रूप में वो आए थे। एक 112 प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और मंडी निरीक्षक में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। सही जोड़ी में मिलान करना था। ऑप्शन में अलग दिया था, गर्ग का नाम दिया था जो कि गलत था, लेकिन आपको यहाँ पर सही आंसर लगाना है कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो इसका सही आंसर है WS शशांक। WS शशांक छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 14वें न्यायाधीश कौन है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। इससे आपका एग्जाम लेवल पता चलता है कि आप करंट अफेयर में कितने अच्छे से प्रिपेयर हैं। 113 प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पर्यावरण सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है कोंडागांव को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन सही है। ये करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न है। इसके बाद भी एक और ये जो प्रश्न आया है ये भी करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न है। और जो स्टोर बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य प्रकार के उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए उस स्टोर की स्थापना 2021 के बजट में किया गया है। तो इसको क्या नाम दिया हुआ है ये पूछा हुआ है, जो कि बेसिक नॉलेज भी कह सकते हैं। तो इसे सी मार्केट नाम दिया हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक 115वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन श्री राम कुमार पटेल को छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 116 प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना किससे संबंधित है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ है। कौन सी शिक्षा से? स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 117वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा दाई दीदी क्लिनिक संबंधित है। दाई दीदी योजना स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक योजना है जिसका संबंध महिला से है, पुरुष के है, दोनों से है। किससे है ये अब आपको बताना है। तो 117वें प्रश्न में क्या है आंसर आप जानते ही होंगे। दाई दीदी क्लिनिक
का संबंध केवल महिलाओं से जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 118वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न है, कौन सा जिला वैक्सीनेशन रेट में देश में सर्वोच्च रहा है? जी हाँ, कौन सा जिला वैक्सीनेशन रेट में देश में सर्वोच्च स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, रायगढ़। 119वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा योजना का संबंध किस विभाग से है? तो इसका सही आंसर है गृह विभाग से जुड़ा हुआ है मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा योजना। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 120वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यह प्रश्न है, ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है और उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सचेत। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए, शिकायत करने के लिए पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है सचेत। बी ऑप्शन सही है। 121वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है, ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, राज्य विधानमंडल ग्राम सभा के शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय करता है अर्थात निर्धारण करता है। बी ऑप्शन सही है। 122वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने किया था? और 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर हो सकता है आप जानते ही होंगे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए सिफारिश 1988 पूछा हुआ है तो आप बलवंत राव मेहता लगाएंगे ही नहीं, आपको दिलीप सिंह भी लगाना है क्योंकि उन लोग पहले दिए थे 57 में, 67 में। चूंकि 1988 दिया हुआ है तो इसका सही आंसर है थुंगल समिति। बी ऑप्शन सही है। 123वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू है? तो 123वें प्रश्न का सही आंसर है 1996 से लागू है पेशा एक्ट। ये ऑप्शन सही है। 124वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य के 25,000 आबादी वाले श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? इसका आंसर है पाटन दुर्ग। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। सामान्य रूप से हम भी इसे अंबिकापुर ही लगाते हैं लेकिन इसका आंसर CGPSC द्वारा पाटन लिया गया है। 125वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है? अर्थात राज्य शासन के जो कार्यों की प्रक्रिया का सिद्धांत है उसका निर्माण किनके द्वारा किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ सचिवालय द्वारा किया जाता है। आपको ए ऑप्शन सही आंसर लगाना है। 126वां प्रश्न आ चुका है। दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र के नाम है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नेफ्री, करनार व बीरक हाली। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दंतेश्वरी जो कि डंखनी संखनी नदी के संगम पर है दंतेवाड़ा जिला में। 127वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नगाड़ा का उपयोग किया जाता है। ये नगाड़ा हम लोग कहते हैं सामान्य रूप से गाँव में, जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। और होली में कौन सा गीत होता है? आप जानते ही होंगे, होली में फाग गीत होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। 128वां प्रश्न भी आ चुका है। निम्नांकित पहेली का अर्थ क्या होता है? एक जगह मढ़ाए अठ सब जगह फैल जाए। अर्थात उजाला एक कह सकते हैं, अठ नहीं है, ये औ है, औ लिखा हुआ है। एक जगह मढ़ाए और सब जगह फैल जाए
तो ऐसा क्या होता है कि एक जगह मढ़ाएंगे तो सब जगह फैल जाता है। तो इसका सही आंसर है दीपक। उजाला सभी जगह फैल जाता है जब इसे एक जगह दिए को मढ़ा देते हैं जलाकर। तो इसी को पूछा हुआ है, डी ऑप्शन सही है। अगला सही जोड़ी में मिलान करने के लिए बोला है, चूंकि हम इसको थोड़ा सा कम जूम के रहते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसका सही आंसर क्या है वो भी इसमें इतने में आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। 129वें में क्या आएगा वो देख लेते हैं। 20 तरिया माँ गोबर चौथा, इसका मतलब क्या होता है? 20 तरिया माँ गोबर चौथा पहला लिखा हुआ है, हम जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसका मतलब होता है कछुआ। क्या होता है? कछिया। और 20 तरिया माँ चांदी के लौड़ी, इसका मतलब क्या होता है? कमल नाल, अर्थात जो कमल खिला रहता है 20 तरिये में चांदी के, उसको पूछा हुआ है। उसके बाद 20 तरिया माँ गुलगुल भजिया, इसका मतलब क्या होता है? तो गुलगुल कौन सा रहता है? जोंक। तो तीसरा आएगा, आप जान सकते हैं। 20 तरिया माँ गोबर चौथा मतलब कछुआ, 20 तरिया माँ चांदी के लौड़ी लिखा हुआ है उसका मतलब कमल नाल, 20 तरिया माँ गुलगुला भजिया मतलब जोक, और 20 तरिया माँ फोकड़ा या इसमें कोकड़ा फड़फड़ाए हो सकता है तो मुर्रा है। क्योंकि ये जो PDF स्कैन किया गया इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है अक्षर को, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा। इसके बाद अगला आ चुका है 130वां प्रश्न। घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार जिसमें घोटुल की सभी मोटियारियाँ दूसरे घोटिल में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जो मोटियारियाँ क्या कहते हैं, वहाँ लोग रहते हैं लड़कियाँ, उसे ही मोटियारियाँ कहते हैं घोटुल में। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नुन्ना नारे दाना पंडुम। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे सी ऑप्शन सही है। 131वां प्रश्न आ चुका है। घोटुल की शब्दावली में कटकुल का अर्थ क्या होता है? घोटुल की शब्दावली में कटकुल का क्या अर्थ होता है यह पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है खटिया। कटकुल का अर्थ होता है खटिया, बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी केयर भूषण की रचना नहीं है? जी हाँ, केयर भूषण जो कि बस्तर भूषण कहते हैं सामान्य रूप से हम, लेकिन वो नहीं है, इसकी रचना है वो। केयर भूषण की रचना इनमें से कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। तो जो कांवर भर धूप है ये केयर भूषण की रचना नहीं है। बाकी जो लोकलाज है, सोना 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 कहना है, लहर है, ये तीनों है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 133वां प्रश्न, और ये प्रश्न है आदिवासियों में प्रचलित मान्यता अनुसार घोटुल की उत्पत्ति किससे हुई है? तो घोटुल की उत्पत्ति किससे हुई है? सी ऑप्शन लिंगा देवता। ध्यान रखेंगे आप, घोटुल जो कि आदिवासियों का एक युवा गृह होता है खासकर मुड़िया जनजाति का, और उसकी उत्पत्ति लिंगोपेन देवता से मानते हैं, लेकिन यहाँ पर लिंगो देवता लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में यही सही आंसर है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 134वां प्रश्न, जो कि लंबा था इसलिए हमने थोड़ा कम जूम किया है इसको। छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत एक खोज में पंडवानी गायन किया है? तो भारत एक खोज में किसने पंडवानी गायन किया हुआ है ये पूछा है। तो क्या आंसर लगाएंगे आप? पंडवानी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तीजन बाई। इसके अलावा झाड़ू राम देवांगन, पूनाराम निषाद, ऋतु वर्मा, ये भी पंडवानी गायिका ही है, लेकिन इसमें दो महिलाओं का बस नाम दिया हुआ है, तीजन बाई और ऋतु वर्मा। लेकिन तीजन बाई इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन सही आप लगाएंगे। 135वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है, और ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन घुंघुच्ची नृत्य प्रसिद्ध है? लिखा हुआ है वैसी घुंघुच्ची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है पूछा हुआ है। ध्यान देंगे, घुंघुच्ची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन सा इनमें से? तो इसका आंसर है पद्मावती, बी ऑप्शन आप सही आंसर लगाएंगे, और इसी आंसर को सही आंसर लिया हुआ है।
136वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है और यह प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 137वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि ओवरऑल करेंगे तो 37वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो शैलाश्रयों का गढ़ हम कहते हैं किसको? रायगढ़ को, और सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 138वां प्रश्न आ चुका है, इस स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे? तो नाम से ही पता चल रहा है, सबरी के जूठे बेर खाए थे। स से सबरी और स से सबरी नारायण, या आप इसे शिवरी नारायण कह सकते हैं। डी ऑप्शन सही है। 139वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है और यह प्रश्न है, भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ था? यह छत्तीसगढ़ इतिहास से पूछ लिया गया प्रश्न है और लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ था? तो 1856-57 ईस्वी में लिंगागिरी विद्रोह बीजापुर के भोपालपट्टनम में हुआ था, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न पूछा हुआ है, एक कंडेल नहर सत्याग्रह से पूछा हुआ प्रश्न है कि कंडेल नहर सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर को या 21 दिसंबर को? तो 21 दिसंबर केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में, तो आपको 21 दिसंबर 2021 लगा देना है आंसर। सॉरी, 21 दिसंबर 2020, हमने 21 बोल दिया था, पहला ऑप्शन सही है 21 दिसंबर 2020। 141वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिलासपुर वैभव की रचना किसने की थी? तो बिलासपुर वैभव की रचना किसने की है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ठाकुर प्यारेलाल गुप्त। आपको सी ऑप्शन सही आंसर लगाना है, ठाकुर प्यारेलाल गुप्त की रचना है बिलासपुर वैभव। 142वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बादलखोल वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बादलखोल किस जिले में है ये तो आप जरूर ही जानते होंगे। इसके अलावा मैं एक और अभ्यारण्य का नाम बताऊंगा जिसको आप कमेंट करके बताएंगे कि वो किस जिले में है। बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य का सही आंसर है पहला ऑप्शन जसपुर। कौन सा ऑप्शन सही है? जसपुर। इसके अलावा आप कमेंट कर कर बताएंगे कि अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिला में है। इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं, इससे आपका ये पता चलेगा कि आप हर क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं। इसके अलावा आप पूरे 50 में से सामान्य रूप से कितना क्वेश्चन सही किए हैं उसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हालांकि आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन हम क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है? इनमें से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर में है ये पूछा हुआ है और ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। कौन कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है चित्रकूट, तो चित्रकूट कहाँ है? बस्तर जिला में। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है तीरथगढ़, तो तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? तो बस्तर जिला में। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पवई जलप्रपात, तो पवई जलप्रपात कहाँ है? पवई जलप्रपात कहाँ है? बलरामपुर। इसी को सही आंसर लिया है, जबकि अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में है। यही 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर लिया गया है। 144वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इंद्रावती नेशनल पार्क को किस वर्ष टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था? इसमें 81, 82, 83 तीनों दिया हुआ है, तो किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था? तो 1983 में दिया हुआ था। आपको बी ऑप्शन इसका सही आंसर लगाने होंगे, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आप लगाएंगे।
145वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष PTGS का पुनः नामकरण करके PVTGS किया था? इसको पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन 2006 में किया था। एक 146वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आप सामान्य रूप से जानते ही होंगे। इसका सही आंसर है दलपत राव। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उन्होंने सबसे पहले बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। 147वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न है, कोसलाधिपति की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? तो कोसलाधिपति की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, महाशिवगुप्त तिवरदेव द्वारा कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया गया था। सी ऑप्शन सही है। 148वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर लिया हुआ है संबलपुर उड़ीसा के क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। 149वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया था? तो बस्तर के किस राजा को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ब्यागराज को पराजित किया था। चूंकि ये बस्तर के पूछा हुआ है इसलिए ब्यागराज, अगर उत्तर में पूछते तो महेंद्र सेन भी आ जाता, लेकिन चूंकि बस्तर का पूछा हुआ है तो बी ऑप्शन इसका ब्यागराज सही है। 150वां प्रश्न है, बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देता है? ये छत्तीसगढ़ इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देता था? तो वो कमाविशदार को देता था। ये ऑप्शन सही है। हमने सारे 50 प्रश्नों का अध्ययन किया जो कि छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज प्रश्न से पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आगामी व्यापम द्वारा भी कई एग्जाम आने वाले समय में लिए जाने हैं, तो उनके लिए आपके हेल्पफुल रहेंगे। यह एग्जाम 26 तारीख को लिया गया था, जिसमें चूना पत्थर क्षेत्र वाला प्रश्न पूछा गया। उसके बाद मंडी निरीक्षक में भी वो प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा CGPSC में और पूछे जा चुके हैं। हो सकता है आगामी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहे, चाहे वो बिजली विभाग का एग्जाम हो या विधानसभा भर्ती का एग्जाम हो या SI भर्ती का एग्जाम हो। तो रिपीटेड प्रश्न होते रहते हैं, वो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जाए रहते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।